हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी 2 का आंसर की आया हुआ है और अब 2 दिन का जो आपके पास टाइम है जिसमें आपके जो क्वेश्चन गलत हैं और लगता है कि यार रेलवे ने वो क्वेश्चन गलत किया है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन करने का ये सही टाइम है। ऐसे में मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो एएलपी सीबीटी 2 में पार्ट बी का जब रिज़ल्ट आया हुआ था, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों साथ में ही था, तो उसमें पार्ट बी में जब दोबारा मेरा रिज़ल्ट आया तो कितना मार्क्स मेरा बढ़ा और मेरा कितना स्कोर था, मैंने कितना अटेम्प्ट किया था। हालांकि मैं इस पर पहले भी बातें कर चुका हूँ और बता भी चुका हूँ, लेकिन इस बीच में मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैंने कुछ देर पहले ऑब्जेक्शन करने को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आपके जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसमें आप अपने ऑब्जेक्शंस, अगर लगता है कोई क्वेश्चन रेलवे ने गलत किया है तो उसको ऑब्जेक्शन डाल दीजिए। तो अगर आप 23 नंबर, 24 नंबर या 25 नंबर के आसपास में हैं तो आपके मार्क्स बढ़ने की उम्मीदें हैं। जैसा कि जितने भी लोगों ने आंसर की देखा है, किसी कोई कह रहा है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरह से गलती है, तो 2-3 क्वेश्चन अगर आपके बढ़ जाते हैं, आपने अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छा चांस है आपके पार्ट भी क्लियर होने के और सीबीटी 2 में के बाद आपको साइको में बैठने का अच्छा खासा मौका मिलेगा। तो आइए मैं अपना ये जो स्क्रीनशॉट है मैं उस टाइम का लिया हुआ हूँ तो मैं इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए स्क्रीनशॉट में यहाँ पे 25 मार्च को ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। मतलब पहला जो रिज़ल्ट आया था 25 मार्च को आया था और हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे भी आया हो सकता है, क्योंकि ये जब स्क्रीनशॉट लिया गया है तो उस टाइम का ये डेट इसमें दिखाया गया है। देखिए मेरा गोरखपुर जोन था और जो मेरा नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट था टोटल 75 क्वेश्चन में, वो मैंने 45 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था, जिसमें से मेरे 32 क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे। अब यहाँ पे ये बात है कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना ज़्यादा, तो मैं इस पे चक्कर में नहीं था। मुझे सिर्फ इतना ध्यान देना था कि मुझे क्वालिफ़ाई करना है, मुझे बहुत ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पहले अटेम्प्ट में आराम से लगभग मैंने 33 के आसपास में अटेम्प्ट कर लिया था। तो मुझे लगा कि 33 पे तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, कम से कम मुझे 8-10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने होंगे। तो मैंने दोबारा 50-50 जो मार्क्स थे या फिर किसी पे मुझे गेस लग रहा था कि सही होना चाहिए, और मैं सच बताऊं कि जिन क्वेश्चनों को मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया था उसमें से भी मेरे 4-5 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। ठीक है, तो ऐसे में आप उसका फ़ायदा हुआ जिस पे मैं रिस्क लिया हुआ था। तो 45 क्वेश्चन मैंने टोटल अटेम्प्ट किया था, जिसमें से मेरे 32 क्वेश्चन करेक्ट थे और 13 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। जब 13 क्वेश्चन गलत हुए तो जो मेरा टोटल नेगेटिव हटा करके जो मेरा रॉ मार्क्स बन रहा था वो 27.66 बन रहा था, जो कि आप 35% मार्क्स के आधार पे अगर आप देखेंगे 75 में से तो 26.25 मार्क्स आपके होने चाहिए अगर केवल रॉ मार्क्स के आधार पे क्वालिफिकेशन डिसाइड हो तो यहाँ पे मैं इस आधार पे भी मेरा पार्ट भी क्लियर था। लेकिन जब मैंने पेपर देखा तो उस समय जितना मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो इस 13 गलत क्वेश्चनों में से भी मेरे 2 क्वेश्चन और थे जिसको मुझे ऑब्जेक्शन करना था। वो क्वेश्चन गलत थे, रेलवे के आंसर गलत थे। तो मैंने जब इस पे ऑब्जेक्शन किया तो दोबारा रिजल्ट आया, तो वो भी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे रहा हूँ। आरआरबी एएलपी के आंसर की आने के बाद सभी लोग सोच रहे हैं कि मेरा रैंक कितना हो सकता है, तो उसकी प्रेडिक्शन के लिए टेक्स्ट बुक ने एक रैंक प्रिडिक्टर निकाला है। तो इसमें आप जा करके अपना फॉर्म भर दीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ पे जा करके आप जोन वाइज और ट्रेड वाइज वहाँ पे सेलेक्ट करके, कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करके उसको फिल कर देंगे। तो वहाँ से आप सबमिट करने के बाद आप अपना स्कोर और अपने जोन के अकॉर्डिंग आप अपना रैंक देख सकते हैं। नीचे दिए हुए लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे रैंक प्रेडिक्टर ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपना जो एग्ज़ाम है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना आंसर की का यूआरएल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद से अटेम्प्ट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपने अटेम्प्ट किया है, उसके बाद से नीचे यहाँ पे कैटेगरी डालेंगे। फिर उसके बाद से उसको सबमिट करने के बाद आपका रैंक प्रेडिक्टर आपका डाटा ला करके सामने ओपन कर देगा। बाकी देखिए पिछली बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो नॉर्मलाइज मार्क्स मेरा 53.64 था, तो इस आधार पे 35 नंबर से प्लस तो आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद तो है ही। और मेरा एग्ज़ाम जो ट्रेड था वो इलेक्ट्रीशियन था, तो यहाँ पे आप उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो दोबारा जो रिजल्ट आया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे स्कोर जनरेटेड, देखिए यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, देखिए 26/4/2019 और मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है 27 अप्रैल को ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो इसमें देखिए मेरे 45 सेम वही अटेम्प्ट हैं। अब यहाँ पे मेरे जो 32 क्वेश्चन जो मेरे करेक्ट थे उसमें देखिए 32 में से 2 क्वेश्चन और मेरे सही हो गए और वही क्वेश्चन सही हुए देखिए मेरे जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसमें 2 क्वेश्चन घट गए। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हुआ है
और रेलवे ने उसके ऑप्शन को गलत सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो क्वेश्चन अगर सही होता है तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है और रेलवे ने जैसे मान लीजिए बी ऑप्शन सही होना चाहिए, डी को उसने करेक्ट किया है और इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही है लेकिन गलती से रेलवे ने बी को सही करना चाहिए था तो डी को कर दिया है, तो दोबारा आंसर के आने पे बी को उसने सही कर दिया और आपने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, इसके नंबर आपके नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट ही ये गलत हो जाता है, जो लिखा हुआ डाटा है वही गलत हो जाएगा, तो रेलवे इस ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादातर संभावना रहती है कि इग्नोर ही कर देता है। तो यहाँ पे मेरे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रॉन्ग थे उसमें 2 क्वेश्चन कम हो गए और सही क्वेश्चन की संख्या 34 हो गई। अब यहाँ पे मेरे जो आउट ऑफ 75 रॉ मार्क्स जो हो रहे थे वो 30.33 मतलब 30.33 ये मेरे मार्क्स हो गए। तो मेरे यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो बढ़ गए और नॉर्मलाइज स्कोर जो आप देखिए पिछली बार उतना ज़्यादा था, तो वो अब यहाँ पे आकर के 51.67 हो गया, जो कि पिछली बार 53 था। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो मेरा है वो तो घटा, लेकिन जो मेरा रॉ मार्क्स है वो बढ़ गया। तो इस बार मैं यही कह रहा हूँ कि जितने भी लोग अपना स्कोर कार्ड देख रहे हैं, आंसर की मिलाने के बाद आप लोग अपना जो ऑब्जेक्शन है वो ज़रूर रेज करिए। अगर किसी कारण से कोई और ऑब्जेक्शन रेज करने से रह भी जाता है, तो किसी और ने भी अगर किया है आपके शिफ्ट में ऑब्जेक्शन रेज, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन किस कंडीशन में मिलेगा जो मैंने अभी बताया वो कंडीशन होगी तब, नहीं तो अगर क्वेश्चन ही गलत है तब तो वो रेलवे उसको इग्नोर कर देगा। तो ये था मेरा जो स्कोर कार्ड था पार्ट बी का। अगर जितने भी लड़के इस बार तैयारी कर रहे थे, इतना लंबा टाइम मिलने के बाद, पिछले बार के पेपर का आइडिया होने के बाद भी अगर वो लोग क्वालिफाई मार्क्स नहीं ला पाए हैं, तो थोड़ा सा दुख की बात है। जो लोग बाउंड्री पे हैं उन्हें उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। और कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूं। बाकी आप लोग द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से भी जाकर के जुड़ जाइए, जिसको आप सर्च कर सकते हैं @द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।